हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में सभी को इंतजार है कि नई सीईटी कब होगी। सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है क्योंकि पुरानी सीईटी अप्रैल में इसकी वैधता खत्म हो रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना जो वार्षिक कैलेंडर है एग्जाम्स का वो जारी कर दिया है। उसमें जो भर्तियां सम्मिलित हैं वो पुरानी सीईटी वाली भर्तियां हैं, जैसे एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक, इसके अलावा महिला सुपरवाइजर। ये सभी भर्तियां आपकी पुरानी सीईटी वाली हैं। तो नई भर्तियां निकली हैं जो 7 भर्तियां हैं, उसमें जो नए स्टूडेंट अभी एलिजिबल हुए हैं उनके लिए कोई भी यहां पर भर्तियां नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है। तो नए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी एग्जाम कब लोगे, हमें सीईटी की एग्जाम देनी है, हमें भी राजस्थान में नौकरी लगना है। तो यहां पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनका एक ट्वीट सामने आया था। 28 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नया सीईटी करवा ले और नया सीईटी होगा, क्योंकि सीईटी सरकार की यहां पर प्रावधान था, इसलिए राजस्थान सरकार का प्रावधान होने की वजह से हम सीईटी एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त में एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। उसके तुरंत बाद फिर नोटिस आता है, जो कैलेंडर आता है। कैलेंडर में दोस्तों सीईटी की एग्जाम डेट ही नहीं है। तो फिर विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि सर सीईटी की एग्जाम डेट कैलेंडर में नहीं है, तो इसका मतलब 2024 में सीईटी होगा या नहीं होगा। फिर वापस से जो है ट्वीट आता है आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का। वो ट्वीट क्या है, उसमें पूरी की पूरी सच्चाई है कि सीईटी होगा इस साल या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। सारी बातें करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर राजस्थान सीईटी 2024 नए अभ्यर्थियों को इंतजार, अप्रैल में वैधता खत्म आपकी हो रही है। ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं। इसमें जो पुराना वाला ट्वीट है, जो मेजर यहां पर आलोक राज अध्यक्ष हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका यहां पर ट्वीट सामने आया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीईटी 1 साल बीतने के बाद आयोजन नहीं होने को लेकर अभ्यर्थी संशय में यहां पर बने हुए हैं। जाहिर है, राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में सीईटी का अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया था। जनवरी 2023 में सीईटी की परीक्षा हुई थी और अप्रैल 2023 में परिणाम आया था। ये तो पुरानी सीईटी का पूरा यहां पर लेखा जोखा है, जिसकी वैधता 1 साल थी। ऐसे में अप्रैल 2024 में इसकी वैधता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था उसको 1 साल होने वाला है, तो वैधता खत्म ही है। अभ्यर्थियों में चिंता है कि मुताबिक कांग्रेस सरकार ने सीईटी शुरू की थी, लेकिन नई सरकार जो भाजपा सरकार बनी है, क्या ये जो है आपकी सीईटी आयोजन करवाएगी नहीं करवाएगी, तो अभी तक स्पष्टता नहीं करी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि भाजपा सरकार के गठन के बाद अब कब सीईटी आयोजित होगा यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा सीईटी परीक्षा का ही विरोध किया जा रहा है। सीईटी के बाद भर्तियों के पूरे होने पर भी संशय जाहिर है। अगले महीने में बोर्ड परीक्षाएं, आचार संहिता लग जाएगी। यहां पर देखो तो सीईटी के अटकने के आसार है। अब मैं वो ट्वीट दिखाता हूं जो यहां पर आलोक राज ने किया था 28 जनवरी को, ठीक है। यह 28 जनवरी का ट्वीट है। कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्यूरी कर रहे हैं, सीईटी 2024 होगी या नहीं होगी। लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी। दोनों सीईटी, दोनों मतलब 10+2 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की, यानी 12वीं स्नातक स्तर की जो सीईटी है वो वैलिड है। सीईटी के नियम अनुसार हर साल सीईटी का प्रावधान है, ठीक है ना, मतलब 1 साल की वैधता है, तो हर साल नई सीईटी होगी। इसलिए सीईटी इन जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इन्होंने पहले तो कह दिया कि सीईटी 2000, ठीक है ना, सीईटी 2024 का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। ये बात इन्होंने बोल दी थी। इन्होंने यहां तक भी कह दिया हम कोशिश करेंगे कि जुलाई अगस्त तक इसकी एग्जाम करवाएं। इन्होंने संभावित तिथि भी बता दी थी कि जुलाई अगस्त में इसका जो एग्जाम है वो हम कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन जब इन्होंने कैलेंडर जारी किया, इसके बाद इनका फिर कैलेंडर आता है फरवरी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, जिसमें एलडीसी भर्ती होती है, बाकी भर्तियां भी होती हैं, लेकिन उसमें सीईटी की डेट नहीं है। अब विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, सीईटी की तो डेट तो है ही नहीं। आप तो कह रहे थे हम जुलाई अगस्त में एग्जाम को कंडक्ट करवा लेंगे, तो पूरे इन्होंने 2024-25 का कैलेंडर लिख रखा है और उसमें सीईटी की डेट ही नहीं है। अब फिर बच्चे परेशान होते हैं। फिर इनका एक लेटेस्ट ट्वीट आता है, कल ही आया है, कल परसों ही। तो ये ट्वीट क्या आया इनका कि सीईटी के एलिजिबिलिटी नियम, सीईटी से कौन कौन सी भर्तियां होंगी, सीईटी का स्वरूप क्या है, प्रावधान क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि बोर्ड का तो काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने का होता है। सीईटी के अंदर कौन कौन सी भर्तियां सम्मिलित की जाएंगी, इसके नियम, इसके प्रावधान, ये कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं बनाता, ये बनाता है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान गवर्नमेंट इसके नियम बनाती है कि भैया 1 साल में एक ही बार ली जाएगी, कौन कौन सी भर्तियां इसमें सम्मिलित होंगी।
तो और कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा? दोस्तों यहां पर इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है, सीटी राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है, इसलिए मैं आपको सीटी 2024 की कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा, कृपया धैर्य रखें। इन्होंने कह दिया साफ साफ कि अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, आप भी परेशान मत हो और मुझे भी मत करो, क्योंकि भैया सरकार का कोई नोटिफिकेशन आएगा, सरकार का कोई यहां पर निर्णय आएगा तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा। अभी विचाराधीन है, सरकार भी विचार कर रही है कि सीटी अगले साल लेंगे नहीं लेंगे, कौन कौन सी भर्तियां सम्मिलित करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए विचाराधीन है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीजें। क्यों हो गई हैं? क्योंकि दोस्तों नई सीईटी आती है तो पहले जैसे पुराना जब सीईटी आया था 2022 में, तो उसमें बताया गया था कि ग्रेजुएशन लेवल में 7 भर्तियां हैं, सॉरी 12th लेवल में आपके 7 भर्तियां हैं, ग्रेजुएशन लेवल में 8 भर्तियां हैं, ऐसा बताया गया था। टोटल 15 भर्तियों के लिए सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद एग्जाम ली गई, फिर रिजल्ट आया, 15 गुना का सिस्टम रखा। लेकिन इस बार हमें पता ही नहीं भर्तियां कौन सी हैं, कौन सी भर्तियों को शामिल करोगे, किस लिए सीईटी लोगे, कौन सा सिस्टम रखोगे, क्योंकि 15 गुना से विद्यार्थी परेशान है, एक ही विद्यार्थी बार बार सेलेक्ट हो रहा है। इसलिए यहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, जब होगी तो मैं बता दूंगा। इसलिए दोस्तों 2024 में सीईटी, ठीक है ना, असमंजस में स्थिति है, असमंजस में स्थिति है, संशय बरकरार है, संशय बरकरार है, यह कंक्लूजन पूरी वीडियो का निकलता है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीईटी की आप तैयारी करते रहो, क्योंकि राजस्थान में सीईटी बिल्कुल होगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको सपोर्ट किया जा रहा है नई गवर्नमेंट के द्वारा, तो सीईटी भी यहां पर लागू होगी भर्तियों के लिए। और सीईटी का जो सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग बाकी भर्तियों से सिमिलर ही है। अगर पटवार की भर्ती आती है, कोई भी भर्ती आती है जो राजस्थान में जो भर्तियां निकलेंगी, तो उसमें वही सब्जेक्ट आपको पढ़नी है जो बाकी आप एग्जाम्स में पढ़ते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना जो यहां पर नौकरी बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी बैच हमने पहले ही सोच समझ के बनाया था कि अगर अलग से सरकार राजस्थान पुलिस करवाती है तो भी सिलेबस कवर हो जाए, या अलग से पटवार करवाती है, सीईटी से बाहर करवाती है तो भी सिलेबस कवर हो जाए, और सीईटी के अंतर्गत लेती है तो भी सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो यहां पर अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है ना, मात्र हमने 499 का कर दिया है और 2 साल की इसकी वैधता कर दी है। ये कोर्स पहले दोस्तों कितने का था? 999 का था, आपको पता है। हजारों बच्चे 999 में कोर्स ले चुके हैं, अब आपके लिए मात्र 499 का कर दिया, और हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। बाकी लोग आपको ये बोलते होंगे कि इसमें सब कुछ मिलेगा, बट कंप्यूटर की क्लास नहीं मिलती है, रीजनिंग की क्लास नहीं मिलती है। यहां हमने कंप्यूटर पूरा सिलेबस, रीजनिंग पूरा सिलेबस 2 बार, मैथ पूरा कंप्लीट, एडवांस अर्थमेटिक पूरा, साइंस पूरा, इंडिया जीके पूरा, राजस्थान जीके सब कुछ कवर किया है। एक बार आप डेमो क्लासेस लेके देखो, आपको लगे ना यार कोर्स में दम है, कि यार फीस कम है लेकिन कंटेंट में दम है, तो आप लोग आज ही कोर्स को परचेज करना और तैयारी शुरू कर देना। बाकी पढ़ते रहो, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई अपडेट आएगी, हम आपको बता देंगे। बाकी जिनका पुराना सीईटी दिया हुआ है वो नई एलडीसी वगैरह की तैयारी करते रहिए। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।